जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है देवउठनी एकादशी, यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी। जानेंगे देवउठनी एकादशी में 3 शुभ योग के बारे में और कैसे मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी और कैसे प्राप्त होगा हमें अक्षय फल। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में, अंत तक जानते हैं देवउठनी एकादशी के बारे में कुछ खास और विशेष शुभ योग के बारे में। मित्रों, हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। देवउठनी एकादशी तिथि के सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। धार्मिक मत है कि भगवान विष्णु जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ज्योतिषियों की माने तो देवउठनी एकादशी पर कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जाने सारी जानकारी। शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को है। एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर शुरू होगी और 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में सूर्य उदय से तिथि की गणना की जाती है, अतः 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। साधक 12 नवंबर के दिन एकादशी का व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 के मध्य पारण किया जाएगा। अब जानते हैं शुभ योगों के बारे में, जिसमें सबसे पहला योग है हर्षण योग। ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन संध्या काल 7:10 पर होगा। हर्षण योग बेहद शुभकारी माना जाता है। इस योग में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। दूसरा है शिववास योग। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को संध्या काल में शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का संयोग संध्या काल 4:05 से बन रहा है। इस योग में भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। शिववास योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तीसरा नक्षत्र और करण। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है, साथ ही वब करण का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष दोनों योग को शुभ मानते हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी, साथ ही जीवन में व्यापक सुखों का नाश भी होगा। मित्रों, ये था हमारा खास वीडियो देवउठनी एकादशी के बारे में। आज हमने जाना देवउठनी एकादशी कब है और कब से लेकर कब तक इसका समय व्रत का रहेगा, और जाना शुभ योग के बारे में, किन योग के अंदर देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है इसी के बारे में। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।